तो भैया मेरा ये प्रश्न है कि आजकल जो युवा है तो उन वो सबसे बड़ा उनके जीवन का फैसला होता है शादी, और उसके बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है ना। और जैसे आप बोलते हैं कि अच्छा काम करना चाहिए, तो शादी के बाद वो करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक जो शादीशुदा व्यक्ति है और एक जो कुंवारा व्यक्ति है, तो कुंवारे व्यक्ति के लिए कुछ भी करना बहुत आसान है, अच्छा बुरा वो पूरी तरह से आज़ाद है, उस पर जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। शादी के बाद व्यक्ति पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। तो यही प्रश्न था कि क्या ये जिम्मेदारियां लेना सही है, शादी करना क्या सही है? मुझे नहीं लगता कि शादी करने को मैं सही या गलत कहूँगा। शुरू में मैं कहूँगा कि भाई आपने कुछ भी करना है लाइफ में, जी। कुछ भी करना है वो एक उद्देश्य की सर्विस में होना चाहिए। ठीक ठीक है। है। अब कुछ जिम्मेदारियों के साथ तो आप पैदा होते हो, जैसे भाई माता पिता हैं, उन्होंने आपको पाला पोसा, वो जिम्मेदारी तो आपके सर पे है ही। बिल्कुल। अब आप और जिम्मेदारियां उठा लो, क्योंकि जितनी जिम्मेदारियां होंगी वो आपका वो बंधते जाओगे आप। हाँ जी। तो और जिम्मेदारियां उठाने से पहले आप ये निर्धारित कर लो हाँ जी। कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, आपका ध्येय क्या है। शादी आपका ध्येय नहीं होना चाहिए, राइट। है ना। हाँ। शादी अलोंग द वे होगी हाँ। या नहीं होगी। हाँ जी। अब उससे एक फ़ायदा है कि आपने भाई जैसे कह रही है भाई मुझे तो अच्छा काम करना है, हम्म। तो अब आपको कोई पार्टनर मिलता है, हम्म। मिलती है जो भी, तो आप उसे पहले बता सकते हो कि भाई मेरा तो ये रास्ता है ना। तो अगर ओवरलैप होगा तो ही इकट्ठे चलते हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है आपका ओवरलैप है नहीं, हाँ। तो अब एक पहिया इधर जाना जाता है एक इधर, और गाड़ी हम्म। फंस जाती है, दो जिंदगियां हम्म। खराब हो जाती है। हमारे देश में लोग अलग तो खैर हम्म। होते नहीं हैं, हम्म। कम होते हैं। हाँ हाँ जी जी। हाँ तो हाँ। अब बात आ जाती है कि शादी करें या ना करें। देखो, बुद्ध ने जैसे कहा कि नीदर सीक नॉर अवॉइड। आप उस रास्ते पे हो, जी। आपका एक ही फोकस है, जैसे घोड़े की आंखें बंद होती है वो एक ही जगह जा रहा होता है। हाँ। लंबा हो गया क्या जवाब? नहीं, मेरे प्रश्न बीच में ही उठे हैं कुछ। अच्छा, मैं फिर बात पूरी करता हूँ, फिर हाँ जी। करना। हाँ जी। अच्छा, तो आप उस रास्ते पे जा रहे हो बिल्कुल, उस दौरान आपको कोई मिल जाता है तो आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं शादी करूंगा नहीं। हाँ, पहले सब कुछ बता दो। हाँ। जैसे मैंने शादी करने से पहले बता दिया था कि भाई मैं बच्चे नहीं चाहता, हम्म। है ना। ठीक और है। ऐसे रहेंगे कि जैसे दोस्त हैं और इकट्ठे रह रहे हैं, शादी का क्या स्टैंप लग गई, ऐसा था मुझे, हाँ। है ना। हाँ। वो तो मैं बाद में थोड़ा और बदल गया और दिक्कतें उस हाँ। वजह से आई। हाँ जी। तो मुझे लगता है अब सबसे बड़ा कंपेनियन का फ़ायदा ये रहता है जो मुझे है, कि एक पीस ऑफ माइंड है कि एक व्यक्ति है जिसके लिए मेरी वेलबींग जो है और उसकी वेलबींग टाइड है, इकट्ठे है वो। हम्म। दोस्तों के साथ ऐसा नहीं होता। दोस्त जितना भी घनिष्ठ मित्र हो उसकी अपनी एक लाइफ होती ओके। है ना। ठीक तो है। इसलिए कंपेनियन हो तो एक ये फ़ायदा रहता है। तो वो जो स्टेम आपने बोला, मैं उसकी बात करता हूँ। आप ऐसे तो हम लिव इन में भी रह सकते हैं ना किसी के साथ में। हम्म। स्टैम्प की क्या ज़रूरत है कि कोई तीसरा बंदा आके बोले कि अब तुम दोनों एक साथ रह सकते हो? कोई कोर्ट का जज, कोई वकील, कुछ रिश्तेदार क्यों आ रहे हैं? मेरी किसी से बातचीत हुई है, हम दोनों आपस में सहमत हैं एक चीज़ को लेके कि हम दोनों साथ चलेंगे, और जो भी है हम दोनों मेच्योर हैं, पहली बात तो ये, तभी हम इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। तो किसी और की तीसरे की ज़रूरत क्यों है, जब हमें अलग होना पड़े तब भी और जब हमें साथ रहना पड़े तब भी? उस शादी की बात कर रहे मुझे नहीं लगता कि आम तौर पे ज़रूरत है, हैं। पर समाज के अप्रूवल की बात नहीं कर रहा मैं। जी जी। सिर्फ लीगल सिस्टम के अनुसार, अब मान लो कि आप दो लोग हो, आप कुछ हाँ। इकट्ठे बिल्ड कर रहे हो, हाँ जी। ठीक है, कल को मतभेद हो जाता है। हाँ जी। अब अगर समाज की नज़रों में आप इकट्ठे थे ही नहीं, हाँ, तो कोई एक बंदा ठगा सा महसूस करेगा अपने आप को। चीज़ें देखो बदल सकती हैं, ये है ना। थोड़ा सा समझ नहीं आया। भाई जैसे कहीं पे ये भी तो है ना कि आपकी और अपनी वाइफ ने कुछ मिल के बिल्ड किया, आप बिजनेस चला रहे हो। हाँ। अब बिजनेस पे नाम तो आपका है, लेकिन अगर वो घर में आपका ध्यान ना रखे, आप तो पूरा बिजनेस में घुस गए, आपने अपना सारा समय बिजनेस बिल्ड करने में लगा दिया, लेकिन वो तभी दे पाए ना क्योंकि वो घर संभाल रही है, आपकी मिसेज, आपकी जो भी पार्टनर है। हाँ, घर संभालना मतलब क्या? घर संभालना मतलब भी आपके खाने का ध्यान रखना, खाने का ध्यान रखना। है ना। कुछ भी आपकी जिम्मेदारी है, मान लो आपका पेट ही है, तो हाँ। कोई एक डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है ना, कि मैं ये भाग दौड़ कर लेता हूँ, तुम ये देख लो। हाँ। कुछ भी हो सकता है, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जी चलो इसको छोड़ देते हैं, मान लो कुछ और चीज़ है, जैसे मेरा केस लेते हैं। जी। जी। मेरे केस में क्या था, हमने शादी करी, जो स्टैंप थी उसका एक कारण ये था कि भाई शिवानी के पिताजी उसकी ज़बरदस्ती कहीं और शादी ना करा दें,
तो हमने इसलिए जाके पहले स्टैंप ले ली कि भाई हाँ। अब अगर वो शादी कराते हैं तो वो कानूनन गलत हो जाएंगे। अच्छा। तो मेरे को एक तो ये स्टैम्प चाहिए थी। मेरी मम्मी ने तो कहा था लिव इन रह लो, हाँ हाँ कि क्या ज़रूरत है हाँ ना, कंपेनियंस की तरह रहो, जब तक निभ रही है निभाओ, और जब नहीं निभती फिर अपने अपने रास्ते। हाँ हाँ। तो मेरे को ये था। फ़ायदा तब हुआ जब मेरे को अमेरिका में जॉब मिली। हम्म अब वीज़ा लगा। हम्म शिवानी का वीज़ा ही ना लगता, गर्लफ्रेंड के लिए कोई वीज़ा नहीं है, वाइफ के लिए है। हम्म। तो ये है ना, तो कहीं पे आप समाज में चीज़ों में वो आपके काम आती है, वो जो स्टैम्प है। अच्छा कानून की हम बात करें तो अच्छा। उस केस में फिर मान लो कि अब मैं कह रहा था कि जैसे मान लो कि मैंने कुछ बिल्ड किया, ठीक है जी, अब अचानक मुझे कुछ हो जाता है, शिवानी और मैं लिव इन थे, तो वो जो भी मेरे एसेट्स थे, मेरी प्रॉपर्टी संपत्ति, वो तो इधर उधर हो जाएगी ना। पता नहीं जो भी लोग होंगे मैं जो मुझसे खून से जुड़े हुए हैं, चाहे मैं उनकी शक्ल ना देखता होता, और जो मेरे साथ रह रही 22 साल से, जिसने हर कदम पे जी मदद करी, उसको कुछ नहीं मिला। मतलब जैसे अब मैं खुद के बारे में जब सोचता हूँ, है ना, मैं अपना, जैसे आपने अपने उदाहरण से समझाया तो मैं अपने उदाहरण से बताता हूँ कि मेरा एक लक्ष्य है किसी भी चीज़ को लेके कि भाई मुझे, जैसे कि आपके काम में मैं मदद कर रहा हूँ आपके साथ में, कि दर्द कम करना है, फिज़िकल पेन, ये मेरा गोल है। अब मान लीजिए कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ, अकेला हूँ और पूरी ताकत से कर पा रहा हूँ आपके साथ, कोई मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई व्यक्ति होना चाहिए मेरे साथ में जो, और उसके आने से इस काम को बढ़ावा मिल जाएगा या मेरे को और सपोर्ट मिल ज़्यादा जाएगी। सपोर्ट मिल जाएगी। क्योंकि रही बात, एक अगर वाइफ को देखा जाए तो खाना बनाएगी मेरे लिए, खाना मुझे मिल ही रहा है, और ऐसे मैं 2,000 रुपये वहाँ भी देता था तो मेरे को एक आंटी आके बना देती थी खाना, ठीक है। और मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, 5 मिनट में मैं नहाने के साथ उनको धो लेता हूँ, एक रूम में रह लेता हूँ। तो क्या ज़रूरत है कि मैं किसी को लेकर आऊँ, और इसमें क्या तर्क दूंगा मैं कि वो मेरा सपोर्ट करेगी और आगे जाने में। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत होती ही है, तो आप अकेले भी हाँ, कर सकते हो। दोनों चीज़ों के अपने फ़ायदे और तो नुकसान उसका रहेंगे। फ़ायदा ही जानना चाह रहा हूँ ना मैं कि कि वो शादी का फ़ायदा क्या क्या है। है। सपोर्ट सिर्फ खाना बनाना और इस तरह का सपोर्ट नहीं होता। हाँ। सपोर्ट एक इमोशनल सपोर्ट भी कई बार आपको अच्छा। चाहिए होती है। फिर एक बार ये कई बार जैसे मान लो आप बीमार ही पड़ जाते हो बहुत, हाँ। है ना, तो कौन आपका ध्यान इमोशनल रखेगा। सपोर्ट मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर मान लो दीजिए। कि आपने कुछ काम के लिए ही कुछ बड़ा अच्छा किया, कुछ बड़ा मन लगा के किया, हाँ। आप जी दिखाने आए, मान लो जी मैं ख़राब मूड में हूँ, मैंने आपको बोल दिया क्या है ये, तो कहीं पे आपको ठेस पहुँचेगी। चाहे आप जितने भी आप अपने आप को बुद्ध मानते होगे, कहीं हाँ। पे आपको ठेस पहुँचेगी, आपको गुस्सा भी चढ़ेगा। तो आप दोस्तों से भी बात कर सकते हो, यार ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मगर मैं क्यों ही दिखाने जाऊँगा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो मुझे क्यों किसी को दिखाना है कि देखो मैंने ये किया, या उसके ओपिनियन से मुझे क्यों आप फर्क पड़ता उदाहरण को मतलब इतना स्ट्रिक्टली मत पकड़ो। मैं कह रहा हूँ कहीं पे हो सकता है आपको ठेस पहुँचे, है। जी। या आप कह रहे हो कि आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपको ठेस पहुँच ही नहीं सकती। हाँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो हो सकता है आपको इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता ना हो, हाँ। कल को आप बीमार पड़ते हो, हाँ जी। ठीक है जी, हाँ जी। या आपको जेल ही हो जाती है, ठीक है। तो कौन है हम्म, जिसका एक उद्देश्य है हम्म, कि यार इस व्यक्ति को ठीक करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके साथ तो आपके माँ बाप हैं। अब जैसे मेरी बात लें, मैं तो अकेला हूँ दुनिया में, ना माँ बाप, ना भाई, ना बहन। अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, हाँ। तो जो कौन है व्यक्ति जो मुझे, जिसका वेलबींग मेरे वेलबींग से टाइड है। अगर जैसे मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, हम्म, अगर मेरी कोई नॉर्मल तबीयत खराब होती है, उसकी तो आप बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़ा विषय है, बड़ा एक्सीडेंट विषय हो है जाता है भाई। मेरा, हाँ है भैया, ना, बेड रिडन हूँ और है ना, बेड रिडन हूँ मैं, घर पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पर जो मैंने पैसे बचाए हैं जीवन में कमा के, वो मेरे काम आएंगे ना। वहाँ पर मैं किसी को भी जॉब दे सकता हूँ ना, कि आप आओ रहो यहाँ पे काम करो, मैं आपको जब तक ठीक नहीं हो जाता हूँ आपको। और हर जगह आज तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सबको काम चाहिए। हॉस्पिटल में नर्स मेरा ध्यान रखेगी, घर में मैं जिनको रखूँगा वो मेरा ध्यान रखेंगे, तो वो जो पैसा है वो मेरी मदद करेगा ना इंसान से ज़्यादा। हो सकता है।
हाँ तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो आप जिस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हो, मे भी विदेशों में ऐसा हो कि ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे आपने पैसा डाला और आपको इस तरह की सपोर्ट मिल जाए जो कि आपको एक पार्टनर ही दे सकता है। पर मुझे लगता है कि अपने देश में तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता मुझे। और प्लस यार, मैं शायद अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा। मान लो कि जी एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ जी, जो कि मेरा हुआ भी है। मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, अब जी मैं ऐसे ही वेजिटेबल बन गया, जिंदा हूँ पर ओके, हिल नहीं सकता, ठीक है। कुछ नहीं कर सकता। हाँ अब कौन है वो व्यक्ति हाँ जो कानून तोड़ते हुए हाँ मुझे मेरी पहले की बताई इच्छा अनुसार ख़त्म कर देगा कि मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा शादी इसलिए करो कि आपको कहीं भाई कोई मार सके, ये नहीं कह रहा मैं। एक हाँ। उदाहरण दे रहा हूँ कि कौन है वो जो आपकी वेलबींग को समझेगा और उसके लिए जो चाहिए वो कर देगा। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ जीवन में, तो मुझसे बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ेंगे, तब मैं अकेला तो नहीं रहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं वास्तव में जो करेंगे बिल्कुल। मेरे ऐसे दोस्त हैं अभी भी, कि मैंने उनको बोला है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो तुम ये करने का हक रखते हो, तुम कर सकते हो, तो वो कर देंगे। उसके लिए मैं एक लंबा किसी को अपना समय किसी को दे दूँ, सब कुछ अपना आधा जीवन बांट लूँ कि कभी ऐसा कुछ होगा तो ये करेंगे। इससे अच्छा है ना कि मैं। हाँ देखो, बुद्ध ने भी यही कहा। आप जी जो बात कर रहे हो कि संघ, आप बात कर रहे हो जैसे बुद्ध ने कहा एक संघ होता है, हाँ ठीक है जी भाई, आपके वेल विशर्स हैं, आप लोगों का एक ग्रुप है। हाँ मुझे भी बात वो बहुत अच्छी लगती है। जी मुझे वो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल लगा नहीं, क्योंकि जैसे ह्यूमन नेचर होती है, ओके आपके दोस्त यार होते हैं, दोस्तों यारों की फिर आगे जाके रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। दोस्त यार अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। अभी आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी 26 साल। हाँ है ना, मैं जी 44 का हूँ। तो जी थोड़ा वो अनुभव जो है ना हमारा, हम दो अलग अलग जगह हाँ से जी आ रहे हैं, हाँ जी हाँ है ना। हाँ मैं एक बार क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पार्टनर है एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक अच्छे रिलेशन के लिए यू हैव टू बी होल। जी खुद में आप सक्षम हो, अकेले रहने के सक्षम हो, हाँ तभी आप आते हो। जैसे जिब्रान ने कहा कि दो पार्टनर जब खड़े होते जी हैं तो मंदिर के दो स्तंभों की तरह खड़े होते हैं जिन्होंने हाँ छत का वजन ले रखा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि भाई एक पेड़ है उसका जो बेल है उसका गला दबा रही है। हाँ हाँ उस तरह की पार्टनरशिप की बात मैं नहीं कर रहा। जी अब आप कहते हो कि ये तो दोस्तों में भी हो सकता है। दोस्तों में क्या होता है कि भाई वो खंबा ना चला जाता है उसकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं। या तो बुद्ध वाला संघ हो, हाँ बुद्ध जिस वाला पर संगीत। बुद्ध वाला संघ यानी कि फिर सबके पे ऊपर वो रूल्स हैं, सब वो रूल्स फॉलो करना चाहते हैं। हाँ मैं इतने साल हो गए काम करते हुए, मुझे एक व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला हाँ जो संघ वाला हो, जिसके अंदर ना स्वार्थ हो, हाँ ना ऐसी द्वेष वाली भावनाएं। 2 साल पहले तक तो मैं खुद ऐसा नहीं था। हाँ 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 अब मैं कहूँगा कि हाँ बुद्ध का कोई संघ है तो आज मैं ऐसा हूँ कि मैं उसको ज्वाइन हाँ। कर सकता हूँ। 2 साल पहले तो मतलब ईर्ष्या से भरपूर, द्वेष आ जाना, गुस्सा बहुत ज़्यादा। तो आपने ये कहा कि अगर कोई चला जाता है, जैसे अभी कोई मेरे साथ है, वो मेरा दोस्त है, बाद में वो जा सकता है, लेकिन अगर कोई शादी कर लेता है तो वो नहीं जाएगा। देखो, गारंटी कोई नहीं है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरी बचपन में एक सहेली थी सिमनी करके। जी मैंने उसे कहा कि अच्छा, सहेली थी, ऐसा हाँ नहीं जी है, जी कुछ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ओके ओके और हमें ये भी पता था कि कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट होता है तो दोस्ती खराब होगी। जी जी ये बड़ा चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि आपकी दोस्ती अच्छी होती है, रोमांस शुरू हो जाता है, और फिर रोमांस तो 2 साल में ख़त्म हो ही जाना है, वो तो गारंटी है। और रोमांस के चक्कर में दोस्ती भी जाती है। तो उसके भी पहले बड़े अफेयर रह चुके थे, मेरे भी रह चुके थे। तो हमने कहा कि हम दोस्त रहेंगे, हमारी बिल्कुल लाइफ सही जा रही थी। फिर हमने कहा कि यार ऐसा करेंगे, हम दोस्त ही रहेंगे। हाँ और मतलब जो भी थोड़ी बहुत तुम्हारी ज़रूरतें होती हैं कह लो, उस समय यंग हाँ थे हम, तो तू अपना बॉयफ्रेंड बना लियो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा, और अपना अपना हम रहेंगे इकट्ठे। हाँ पर वो प्रैक्टिकली हुआ नहीं पॉसिबल, क्योंकि जैसे उसका कोई रिलेशनशिप हुआ, हाँ मेरा कोई रिलेशनशिप हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड उससे जेलस, उसका बॉयफ्रेंड मुझसे जेलस, और वो चीज़ें चल नहीं पाती। या तो बिल्कुल आपकी रोमांस वाली ज़रूरत ख़त्म हो गई हो।
मेरा कहने का मतलब ये था कि दो लोग हैं, वो साथ में हैं, ठीक है। अभी उनकी शादी नहीं हुई है ना, शादी नहीं हुई है, वो दो साथ में हैं। एक शादी आप किसको कह रहे हो? देखो मैं शादी कह रहा हूँ, आप इकट्ठे रह रहे हो, उसको मैं पार्टनर कह रहा हूँ, तो मैं बारी बारी पार्टनर कह रहा हूँ। हाँ आप इकट्ठे रह रहे हो, इस पे आपकी लीगल इलीगल लीगल वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं। आप पार्टनर हो, हाँ हाँ पार्टनरशिप, नॉट पार्टनरशिप, शादी। हाँ। तो मैं वो भी बोल रहा हूँ कि उसकी भी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है, कि साथ में रहना। अब जैसे वो कहीं और रह रहे हैं, मैं कहीं और रह रहा हूँ, तो भी ठीक है। और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हाँ। इतना काफ़ी है। वो मेरे लक्ष्य को समझती हैं, मैं उनके लक्ष्य को समझ रहा हूँ, और हम दोनों का कुल मिला के लक्ष्य भी एक ही होगा, तभी जाके हम समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। और उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही घर में रहें। वो अपने घर में रह सकते हैं, हम अपने घर में रह सकते हैं, और वो चीज़ जीवन भर चल सकती है। और अगर कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पर मुझे उनकी ज़रूरत है, तो वो उनको भी समझ में आ रहा है कि मुझे उनकी ज़रूरत है, तो वो आके मेरी मदद करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। और अगर उन्हें बाध्य कर दिया जाए मेरी मदद करने के लिए, तो ये भी एक ज़बरदस्ती है, जो कि शादी में होता है कि पत्नी है तो पति का ध्यान रखना ही पड़ेगा, समाज क्या बोलेगा ये वो, जब क्यों करना नहीं चाहती। और अगर वो करना चाह रही है तो फिर शादी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो जो चाह रहा है वो कर ही देगा। तो मेरा मतलब ये था कि साथ में भी क्यों रहना है किसी को, अगर मैं अकेला सब कर रहा हूँ, सक्षम हूँ और ज़्यादा फ्री हूँ। साथ में रहने से मेरा मेरा जो एकांत है उसमें बाधा पड़ रही है। हर चीज़ होती है, खटपट होती है, घर में दो बर्तन है तो बजते हैं, तो वो बजना और ये सारी चीज़ें क्यों कोई अपने जीवन में लाए। सिर्फ एक चीज़, सिक्योरिटी के लिए, मुझे ऐसा लगता है, Okay. सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। और आपको शायद उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती। सिक्योरिटी किस चीज़ की? मैंने बताया तो कि आपकी वेल बीइंग दो लोगों की टाइड है, ठीक है। और आपने कहा कि वो जो है ना, वो तो दूर दूर रह के भी हो सकती है। वो थ्योरी में बात समझ में आती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप दो लोग हो ना, आप अपना अपने अपने अपनी लाइफ अलग अलग स्टेप लोगे, धीरे 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 आप दूर होते जाओगे, ऐसा हो जाता है ना। तो अगर दूर हो रहे हैं तो हो जाना चाहिए ना, उसमें ज़बरदस्ती साथ भी क्यों रहना है। अगर उनको लग रहा है कि दूर होना है तो उसके लिए भी उनको आज़ादी होनी चाहिए पूरी। जैसे शादी में ये होता है कि कुछ बंधन आ जाते हैं बिल्कुल। कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकती हो, कुछ कुछ होते हैं, तो वो भी क्यों होना, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए ना। उसके बाद अगर वो फिर भी बने हुए हैं तो ये प्यारी बात है। हाँ ट्रू। तो इसीलिए शादी एक तरह का बंधन पैदा कर देती है, तो उस बंधन की, वो अनावश्यक बंधन मुझे लगता है। हाँ देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ, बंधन है, एब्सोल्युटली बंधन है। बंधन का फायदा ये है कि दो लोग जो हैं ग्रो करेंगे, तो चाहे खींचतान होगी वो इकट्ठे ग्रो करेंगे, हाँ ठीक है। भाई दो पहिए हैं, अब उनमें एक्सेल लगा दिया है, तो अब वो जहाँ जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे। हाँ। और कहीं पे नहीं जा पा रहा है क्योंकि एक की मर्जी नहीं है, तो अड़चन पैदा और होगी, ठीक है। ज़्यादातर केसों में यही होता है। एक पहिया है तो कहीं भी चला जाएगा, हाँ है ना, हाँ राइट। अब एक पहिए का ये है कि वो कभी भी गिर सकता है, गिरना आसान है ना एक पहिए का देखो। और जो दो पहिए रहते हैं जो एक्सेल से जुड़े हैं, वो उनका गिरना ऐसा नहीं है, खड्ड से मतलब पहाड़ी से वो भी गिर सकते हैं, पर उनके गिरने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो अब आप देखते हो कि दोनों में से क्या है। अब रही बात ओरिएंटेशन की, तो भाई वही तो मैंने कहा कि आप शादी को मुद्दा मत बनाओ ना। आप चलो अकेले अकेले पहिए की तरह, और आपको कोई सिमिलर साइज का हाँ पहिया मिल गया जो उसी रास्ते पे जा रहा है, हाँ। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, हम्म, तो आपने भी डाल लिया एक्सेल। तो और नहीं भी डालना तो चलो साथ साथ चलते हैं। हाँ पर वही तो मैं कह रहा हूँ, उस साथ चलने का सिर्फ एक नुकसान ही है कि आप अलग अलग हो सकते हो कभी भी, जिस अलग होने की आज़ादी पूरी है। हाँ। पर देखो वही तो है, आज़ादी ज़्यादा है जहाँ पे, वहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी कम है। अब हमारे देश को ही ले लो, ओके। जब हमारे पे नियम कानून रहते हैं, ठीक है, मेट्रो में ये लेके नहीं जा सकते आप, ठीक है, फलानी जगह जाना है तो ये आईडी दिखाना होगा, अपना फ़ोन, मतलब ऐसे कुछ 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 चेक्स हैं, भाई यहाँ कैमरा लगा है, तो बंदिशें हैं। पर वो बंदिशें हमारे को ज़्यादा सेफ रखती हैं। हाँ सेम वही बात है। तो आपका वो है, बैलेंस है, फ्रीडम
वर्सेस सेफ्टी सिक्योरिटी, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है वो मैटर करता है। आपकी जो एज है उस एज में मेरी भी और ज़्यादातर लोगों की प्रायोरिटी होती है फ्रीडम। हाँ ठीक है, ठीक शादी तो हम गलती से कर लेते हैं, है। बिल्कुल सही। फ्रीडम प्रायोरिटी होते हुए भी हाँ। जो वो रोमांस है वो हमारे सर पे चढ़ जाता है ना, दिमाग को कर देता है बंद, बिल्कुल। और आपको एक ही चीज़ दिखती है और आप शादी कर लेते हो। राइट। फिर आप कहते हो यार ये मैंने क्या कर लिया, एकदम सही। लेकिन तब तक आप कर चुके होते हो। बुद्ध भी कर चुके थे, उन पे तो खैर पिताजी का दबाव था। जब आप बड़े होते हो ना, तब आपकी जो प्रायोरिटी है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे अनुभव रहे होते हैं, कुछ भय आपने महसूस किए होते हैं। अब मैं ये आपको शब्दों में बता सकता हूँ, मैं अपना अनुभव तो आपको नहीं दे सकता ना। हाँ हाँ। तो हो सकता है विद एज आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो। तो अभी जब तक आपको नहीं ज़रूरत, चलो अकेले, कोई जल्दी थोड़ा ना है। पार्टनर तो आपको 40 में भी मिल सकता है कोई। जैसे कि आपने बताया कि सिक्योरिटी ज़्यादा जब महत्व देती है तब शादी का ज़रूरत है। आप जब सिक्योरिटी को ज़्यादा महत्व देते हो, हाँ अब मैं तब सॉरी शादी मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, मुझे नहीं पता कि लोग इन टर्म्स में सोचते हैं या नहीं। हाँ जब मैंने शादी करी थी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए नहीं करी थी, हाँ रोमांस के चक्कर में करी हाँ थी ना। हाँ पर अगर जब आप समझदारी से शादी करोगे तो अंततः आपको एक वही मिल रही है ना, स्टेबिलिटी थोड़ी सी, कि भाई एक बंदा है हाँ जो रहेगा, जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो मुझे समझता है, जो मुझे सेफ्टी देगा, सिक्योरिटी देगा। मुझे ज़्यादा ऐसे सेफ्टी सिक्योरिटी वाला अच्छा लगता है वो। हाँ। और सबसे मतलब इसमें फिर प्रेम का मुद्दा तो ख़त्म हो चुका है ना, क्योंकि प्रेम और शादी का मुझे तो लगता ही नहीं कोई लेना देना है। कोई लेना देना नहीं है प्रेम और शादी का। वही मैं बोल रहा था ना, क्योंकि प्रेम तो फिर आपको पूरी तरह स्वतंत्रता देगा ना। देखो मेरी प्रेम की परिभाषा बड़ी एग्जैक्ट है कि सेल्फलेस केयरिंग। जैसे मैं अपनी माँ से प्रेम करता था, ठीक है, मेरी माँ से मेरा लव हेट रिलेशनशिप था, लेकिन वो जो मर्जी कर ले, हाँ मतलब मुझे बुरा बताए भला बताए, वो कुछ कह के मुझे जेल में भी डलवा दे, तब भी मैं उनकी जी केयर तो करूँगा। हाँ हाँ केयर मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, जिम्मेदारी देना, उनकी हाँ डिज़ायर्स को पूरा करना, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं राइट है। राइट। ठीक है, सेम वही शिवानी के साथ है मेरा, सेल्फलेस केयरिंग। अब उसका रिलेशन, अब कल को जी हम अलग हो जाते हैं तो वो लव बरकरार रहेगा तब भी, है ना। वो वाली बात है, क्योंकि वो सेल्फलेस केयरिंग है कि वो चाहे उसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो या जो भी हो, मैं हमेशा उसकी केयर करूँगा। तो शादी का और प्रेम का कोई लेना देना नहीं। मेरे अनुसार, क्योंकि प्रेम आपका बिना शादी के भी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बस यही पूछना था। और अभी हमने उस शादी की तो बात करी नहीं है जो लड़की सब अपना छोड़ के घर आ रही है। अरे नहीं, वो मामला ही बेकार है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। उसको तो वो जो समाज वाली शादी होती है, नहीं, मैं उसको, वो तो मुझे समझ ही नहीं आता कि क्यों। हाँ बिल्कुल। वो रीति रिवाज रिचुअल वो बेकार है। हाँ वो तो अभी हमने चर्चा करी नहीं है, और वो तो चर्चा के लायक ही नहीं। वो तो वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि गलत हो रहा है कि एक लड़की सब अपना छोड़ के किसी के साथ आ रही है कि भाई अब हम सब छोड़ के तुम्हारे साथ रहेंगे क्योंकि ये समाज बोलता है, क्योंकि ये मजबूरी है। लड़का लड़की के पीछे नहीं जा रहा है उसके घर, लड़की सब छोड़ के आ रही है, वो सब तो गलत है ही। हाँ, मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और गलत ही है समझा जाए तो। इस पे तो सीधी सी बात है, उसी पे बोझ क्यों। माता पिता तो लड़की के भी होते हैं, तो लड़का क्यों ना लड़की के घर जाए, लड़की ही क्यों आए। यहाँ पर भी वो दिखता है समाजवाद की, पुरुषों का जो वो दिखता है कि भाई मैं पुरुष हूँ तो मेरे माता पिता का ध्यान रखना तुम्हारा अधिकार है, तुम लड़की हो तो उनको छोड़ के आओ, उनका ध्यान तुम्हारे भाई की पत्नी रखेंगी। मतलब ये तो गलत है ही, इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, जिसे समझ आ रहा है वो तो कहेगा कि गलत है, हाँ और जो सोच ही नहीं रहा वो तो भेड़ चाल की तरह चला है, उसके लिए तो फिर भेड़ यही है जो है सो है, वो उसके लिए वो सही गलत। हम ये चर्चा भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना जो समझना चाहते हैं, भेड़ चाल से हटना चाहते हैं, वरना तो वो सुनेंगे भी क्यों। हाँ, मुझे तो नहीं समझ में आता, अचानक आप किसी नए घर में जाओ, अचानक वो आपके मम्मी पापा हो गए हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। हाँ वही। मतलब आप एक व्यक्ति से तो एडजस्ट कर लो, पहले पूरे परिवार से एडजस्ट करना, फिर लोगों की अपेक्षाएं आपसे, वो सब तो नहीं हो सकता। बस बस बहुत बढ़िया। मम्मी ने जैसे मुझे कहा शादी के बाद कि भाई तेरी वाइफ तो हमसे बातें नहीं करती, मैं कहा जी मेरे से तो कर ले पहले वो मैं तो, हम आपस में तो ट्यूनिंग कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर था वार्तालाप ये। मज़ा आ गया। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। यू जोगी।